ता एता देवतः सृष्टा अस्मिन् महति अर्णवे प्रापतन्। तम अस्नाया पिपासाभ्याम अन्वबार्जते। ता एनम् अब्रुवन् अयम् आयतनं नः प्रजानीहि। यस्मिन् प्रतिष्ठितः अन्नम् अदामेति। तो यहाँ पर श्रुति कहती है परमात्मा ने सृष्टि करी, विराट ईश्वर ने विराट की उत्पत्ति करी, पंचीकरण पूर्वक विराट की उत्पत्ति करके तो विराट को एक एक अंग से युक्त कर दिया। फिर उस विराट में तत्त गोलक स्थान बनाए गोलक स्थान बनाकर कुछ इंद्रियों को प्रवेश करवा दिया। फिर इंद्रियों के अभिमानी देवता को प्रवेश कर दिया। इंद्रिय और इंद्रियों का अभिमानी देवता आधार है ना, वाक इंद्रिय हो गए और उनका अभिमान देवता हो गए और स्थान हो गए, तीनों का निर्माण कर दिया। अब इसके पश्चात यहाँ पर कहते हैं उस करण, आश्रय और इंद्रिय तीनों का निर्माण करके प्रवेश करा करके तो यहाँ पर कहते हैं उन इंद्रियों को और इंद्रियों के अभिमानी देवताओं को क्या कर दिया, और पिंड को यानी विराट को भूख और प्यास से युक्त कर दिया। उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं सृष्टि करी। सृष्टि यहाँ पर कर दी, सृष्टि करने के पश्चात आगे प्रवेश प्रक्रिया दिखलाएंगे कि उस इंद्रिय अग्नि आदि देवता इंद्रिय रूप बन करके वहां पर प्रवेश कर दी है ना। जिससे इंद्रियों का जो स्थान है, जिस देवता का जो स्थान है उसको वहां पर प्रवेश कर जाए। यहाँ पर तो सीधा क्या कर दिया था उसने, तत्त गोलकों का स्थान उत्पत्ति कर दी, गोलकों के द्वारा गोलकों के अभिमानी देवताओं की उत्पत्ति कर दी। इसके पश्चात देवताओं की उत्पत्ति करके प्रवेश क्रिया आगे वर्णन करेंगे। कहते हैं ता एता देवता सृष्टा। तो उस परमात्मा ने उन देवताओं की सृष्टि की, अग्नि आदि देवताओं की सृष्टि करी। कौन? ईश्वर ने। ईश्वर ने सृष्टि करने के पश्चात कहते अस्मिन महति अर्णवे, इस महान संसार में, महान अर्णव बोलते संसार समुद्र, महान जो समुद्र है संसार रूप समुद्र, उस संसार में प्रापतन गिरा दिया, युक्त कर दिया। प्रकृष्ट रूप से आपका समुद्र पतन कर दिया, गिरा दिया है ना। तो इस प्रकार से पतितवान पतितवत्या प्रापतन का पतितवत्या गिरा दिया, उसमें धकेल दिया। और एक श्रुति कहती है प्रांति खाने वर्ण स्वयं तस्मात् परांग पश्यति आंतरात्मक। तो जो इंद्रिय आदि बाहर को विषय करने वाली, जगत को विषय करने वाली है। परमात्मा ने इंद्रियों को कैसे बनाया था? बाहर को विषय करने वाली ही बनाया था, इसी संसार को विषय करने वाली बनाया था। कोई एक ऐसा धीर होता है जो बाहर और विषय को विषय करने वाले अंतःकरण को दोनों तरफ देख लेता है, संसार को और बाहर को भी। यहाँ पर कहते हैं महत जो इस महान अर्णव संसार में उन इंद्रिय आदि देवताओं को गिरा दिया, युक्त कर दिया। तो कहते हैं तम अस्नाया पिपासाभ्याम, कहते जिसको बनाया था, तम उसको, किसको? जिसमें इंद्रियादि देवता का, इंद्रिय अधिष्ठान का, इंद्रियों के अधिष्ठान गोलकों का और अभिमानी देवताओं को बना करके कहते हैं जो पिंड है जिसमें स्थान बनाया था कि ये इंद्रिय जहाँ पर रहेंगे उसका अभिमानी देवता यहाँ पर रहेगा, ये उसका गोलक है। तो ऐसे ये पिंडात्मा को यानी विराट को, यहाँ पर पिंड कौन है? विराट है। समष्टि स्थूल शरीर का अभिमानी देवता जो विराट, उस विराट को कहते हैं अस्नाया पिपासा। हाँ, अस्ना और पिपासा से अन्वा
अनु अवार्जत है, युक्त कर दिया। क्या कर दिया? भूख और प्यास से उसको जोड़ दिया, लगा दिया, संयुक्त कर दिया। जब तक भूख प्यास नहीं लगेगी व्यक्ति कुछ कार्य नहीं करेगा, इसलिए भूख प्यास लगेगी तो हर कार्य करेगा। कहते उस परमात्मा ने उस पिंड आत्मा को, परमात्मा तम शब्द यहाँ पर परमात्मा उसका वाचक है, विराट का वाचक है, उसको अस्ना पिपासा से युक्त कर दिया, संयुक्त कर दिया। कहते हैं ता एनम आब्रुवन आयतनम न प्रजाने ही। कहते हैं उन देवताओं ने जब भूख प्यास से युक्त हो गए, तो भूख प्यास युक्त हो जाने के कारण उन देवताओं ने एनम, एनम परमेश्वरम, उस परमेश्वर को जिसने भूख प्यास युक्त किया था पिंडात्मा को, ऐसे उस ईश्वर को उन देवताओं ने कहा, ब्रुवन अब्रुवन ने कहा था कि आयतनम यानी स्थानम यानी अधिष्ठानम यानी शरीरम। कहते शरीरम नहा यानी अस्मभ्य, हमारे लिए, अस्मभ्यम यानी हमारे लिए, प्रजाने ही, प्रजाने विदस्वा विधान करिए, अर्थात हमारे रहने का एक स्थान बताइए जहाँ पर रह करके हम खूब अच्छी प्रकार से भोग सकते हैं, है ना। तो ऐसा विधान करिए कि जिस स्थान पर रह करके बढ़िया खा सकते हैं, पी सकते, रह सकते हैं। तो इस प्रकार से उन देवताओं ने इस ईश्वर को कहा। आयतन यहाँ पर अधिष्ठान स्थान शरीर है, ऐसा कोई शरीर बताइए, घोंसला बतलाइए, घर बतलाइए, बस घर में रह करके हम बढ़िया खा पी सकते हैं। प्रजानियन विदस्व विधान करिए, बतलाइए। कहते हैं यस्मिन प्रतिष्ठा, जिस अधिष्ठान में स्थित होकर के प्रतिष्ठिता समर्थ होते हुए अन्नम अदामेति, अन्न का भक्षण कर सके हम, है ना। जिस अधिष्ठान में स्थित होकर के प्रतिष्ठिता प्रवेश करके समर्थ हो जाए, किसको करने के लिए? अन्नम अदामा, अन्न को भक्षण करने के लिए समर्थ हो जाए, ऐसा कोई स्थान आधार बताइए। इस प्रकार से श्रुति ने कहा। तो श्रुति की बात को भगवान भास्कर कहते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते के समष्टि इंद्रियों का अभिमान देवताओं की उत्पत्ति को कह करके कहते उन देवताओं के भोग के योग्य अल्प व्यष्टि देह सृष्टि, उनमें देवताओं के भोग के लिए व्यष्टि रूप से प्रवेश की विवक्षा करने के लिए पहले उद धातु से शुद्ध पिपासा को सृष्टि को दिखलाते हैं। बाद में अगले मंत्र के द्वारा उसमें सृष्टि इंद्रिय अग्नि आदि देवताओं का प्रवेश बतलाएंगे। तो पहले जिस प्रकार से प्रवेश कर बतलाएंगे उससे पहले क्षुद्र पिपासा का वर्णन करते हैं। कहते ता एता अग्न्यादयो देवता लोकपालत्वेन संकल्प्य सृष्टा ईश्वरेण अस्मिन् संसार अर्णवे संसार समुद्रे महति अविद्या काम कर्म प्रभव दुख उदके। तो यहाँ पर बहुत बड़ी पंक्ति है ये, है ना। तो कहते हैं कि उस देवताओं जो अग्नि आदि देवता हैं उनको लोकपालक रूप से परमात्मा ईश्वर के द्वारा संकल्प किए गए हैं, सृष्टि किए, संकल्प करके सृष्टि कर दिया। ईश्वर ने क्या किया, उनको पहले संकल्प के द्वारा सृष्टि कर दी, सृष्टि करके लोकपाल, पहले लोकों की सृष्टि करी, लोकों के फिर रक्षा करने के लिए लोकपालों की सृष्टि कर दी। तो सृष्टि करके फिर उनको इस संसार समुद्र में डाल दिया ईश्वर के द्वारा संकल्प पूर्वक। इस संसार रूप समुद्र में, आर्णव समुद्र में क्या कर दिया, संसार समुद्र में महती, महान है। कैसा है वो? अविद्या काम कर्म, है ना। ये अविद्या है, काम है, कर्म है, रूप अविद्या काम कर्म। यहाँ पर महती है ना, बहुत भयंकर है। इसमें महती आपके पास टीका है कि नहीं है? तो देखे टीका में इसका वर्णन कहते महान अविद्या काम कर्म ही जिसका हेतु है। संसार समुद्र का हेतु कौन है? अविद्या है, काम है, कर्म ही इसका प्रभाव कारण, दुख का हेतु है। इस समुद्र उदक रूप संसार में उनको ईश्वर ने डाल दिया। अविद्या काम कर्म ही प्रधान कारण है जिसके दुख का हेतु है, ऐसे उदक रूप संसार में डाल दिया। उसमें
ऐसे संसार रूप समुद्र में, सागर में दुख का एक कारण है। कैसा है दुख का? कहते हैं यहाँ पर टीका ने कहा है अविद्या आदि प्रभाव, अविद्या आदि प्रभाव ही प्रभाव बोलना कारण फिर दुख है, अविद्या आदि प्रभाव ही दुख है। उसमें प्रवेश दुष्प्रवेशन गुण गुण रूप से उदक के समान उदक, जैसे जल में प्रवेश कर जाता है ना व्यक्ति, तो जल में प्रवेश करके यदि डूब जाता है, किनारे किनारे रहता कोई समस्या नहीं है, किंतु बीच में चला गया तो डूब गए तो वहां से प्रवेश, वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे जो समुद्र जल के समान समुद्र वाले संसार रूप सागर में कहते हैं ऐसे हैं। हाँ 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 वो ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ वो नीचे का लान खींची गई ना। हाँ मोटे के नीचे वाली टीका है, उसी का व्याख्यान है, अन्वय किया है इन्होंने। क्योंकि भगवान भास्कर ने एक लंबी पंक्ति दी है पूरी, अब उन्होंने यहाँ पर समास समास हुआ है, यहाँ पर समास समास के द्वारा फिर किया अर्थ किया से आदि अविद्या आदि प्रभाव दुखम, अविद्या आदि प्रभाव ही दुख है, प्रभाव बोलते कारण दुखी है। उसमें एक कैसा दुष्प्रवेशन, दुष्प्रवेशन रूप गुण के द्वारा उदक के समान उदक जिसमें है, ऐसे ऐसे उदक में। अब भगवान उदक में संसार रूप समुद्र में जिस दुख का एक कारण है, और उस मूल में कहते हैं तीव्र ऐसे उदक में कौन संसार रूप समुद्र वाले दुख जल में, उदक बोलते हैं जल में, संसार रूप समुद्र वाले जल में कहते तीव्र रोग जरा मृत्यु महाग्राहे, ऐसे संसार रूप सागर वाले जल वाले समुद्र में ये तीव्र रोग है। कैसे तीव्र रोग है? बुढ़ापा आ गया तो भयंकर रोग आएगा, जरा भी आ जाती है, बुढ़ापा आने पर जरा जल्दी, बुढ़ापा जैसे आया जरा आया तो उस काल में मृत्यु भी आए। बुढ़ापा जब तक नहीं आया, जवान है तब तक व्यक्ति तो क्या रहता है, बट अच्छा अट्टा कट्टा खाता पीता रहता है, घूमता रहता है, और जैसे ही बुढ़ापा आ गया, जरा आ गई, उसी काल में तीव्र रोग आकर घेर लेते हैं। चलिए अब जवानी में हो रहे हैं, लेकिन प्राय करके जवानी में नहीं आते, कम आते हैं, लेकिन बुढ़ापे हाँ जो हाँ पहले क्या मजदूरी कर लोग सारे, अमीर व्यक्ति भी मजदूरी करते थे, मेहनत करते थे, और गरीब व्यक्ति भी मेहनत करते थे, इसी मेहनत करने से हाँ हाँ शारीरिक शारीरिक श्रम से क्या हो जाता है, शरीर में संचार होता रहता है, रक्त का संचार होता रहता है, अच्छा इसलिए वो निकलता रहता, विकार निकलता रहता है। अब शारीरिक श्रम नहीं हो रहा तो मोटापा बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ती रोग हो जाते हैं। तो कहते हैं तीव्र रोग है, जरा मृत्यु रूप जो महाग्रह है, यही तीव्र जरा मृत्यु रूप जो महाग्रह है। अब यहाँ पर यस्मिन जिस जल में, टीकाकार कहते जिसमें तीव्र रोग आदि एवं भयंकर ग्रह है, जो तीव्र रोग आदि ना जरा मृत्यु आदि जो तीव्र रोग हैं, अथवा जरा अरे तीव्र रोग कौन से, बुखार, जो डेंगू आदि बुखार हो गए ना, तो तीव्र रोग आदि ही भयंकर रूप से ग्राह्य है। ग्राह्य मतलब नकरादय, ग्राह्य का बोलते हैं मगर, बड़ी बड़ी मगर नकरादय, जिसमें ऐसे तत्व ज्ञान के बिना, कैसे तत्व कहते हैं ऐसे ग्राह्य में संसार रूप समुद्र में, जिसमें बड़ी बड़ी मगर रूप है, अरे मछली मगर, नक्र, नक्र बोलते मगर, मगर आदि जिसमें रहते हैं, ऐसे समुद्र संसार में प्रवेश करना बड़ा निकलना भी, प्रवेश भी मुश्किल है और निकलना भी बड़ा कठिन है। कहते अनादौ अनंते, यहाँ पर कहते हैं ज्ञान के बिना ये संसार कैसा है, टीकाकार कहते हैं देखिए, टीका वर्णन किया यस्मिन जिस संसार में, जिसमें बड़ी बड़ी मगर रहती है, तिमिंगल तिंग नाम की मछलियां रहती हैं, तिमिंगल जानते हैं ना, तिमिंगल जो मछली होते हैं ना, वो बोलते हैं ना बहुत विशाल, जो
जहाजों को पलटी मार देती है, हैं? हाँ हाँ, व्हेल जो अंग्रेजी शब्द है उसका नाम संस्कृत में तिमिंगल है, तिमिंगल। हाँ, तो तिमिंगल शब्द है संस्कृत का, तो तिमिंगल आदि जो मछली होती हैं, तिमिंगल, तो बड़ी बड़ी मछलियाँ उसमें रहती हैं, और नखरे रहते हैं, मतलब मगर रहते हैं। ऐसे संसार समुद्र को ज्ञान के बिना विनाश संभव नहीं है, विनाश का अभाव न होने से, इसी वो अनंत है। कैसे है? अनादि अनादि अनंत, अनादि है क्योंकि ज्ञान के बिना अंत होने वाला नहीं है ना। कब से चला आ रहा है इसलिए कोई मालूम नहीं है, कब से, अनादि न आदि इसकी, अनादि इसका कोई आदि नहीं, उसको अनादि बोलते हैं। कारण नहीं है, आदि यानी कारण, जिसका नहीं है उसको अनादि बोलते हैं। अर्थात बिना कारण के भ्रांति को लेकर चला गया, है ना, भ्रांति को लेकर के चला गया। अनंत कैसे बोल दिया? कहते ज्ञान के बिना इसका अंत होने वाला ही नहीं है, इसलिए अनंत बोल दिया। और अपारे कहते हैं अनंत है, ज्ञान के बिना अज्ञा, किसके लिए अनंत है? कहते अज्ञानियों के लिए। टीका में लिखा है ना अज्ञाना नाम, तो अज्ञानाम इन पुरुषाणाम, जो अज्ञानी व्यक्ति उनके लिए अनंत है। वो जिसके लिए जिनको ज्ञान हो गया, जिन पुरुषों को वेदांत का श्रवण करते करते ज्ञान हो गया, उनके लिए अंत वाला है संसार। संसार समुद्र कैसा है? अंत वाला है। ऐसे उत्तराह बद्य, है ना, उत्तराबद्य अभावेन, उत्तरावधि, उत्तर अवधि अभावेन अपारे, विश्राम स्थान अभाव है, निरालंब। कहते हैं जब उतर जाता है तो अवधि का अभाव हो जाने, अज्ञानियों के लिए तो जब वो संसार समुद्र में उतर गए तो वहां से अवधि यहाँ तक ही संसार है, ऐसा अभाव है। मतलब ये जैसे व्यक्ति समुद्र में चला जाता है ना, कुछ ऐसे समुद्र है जहाँ पर आता पता ही नहीं रहता किधर जा रहा है, नौका किधर नहीं जा रही। देखा कि नहीं, देख सुना होगा, है ना, सुना ही हमने। तो उसे तो कुछ समुद्र है ना जहाँ पर, जिसमें अरे मालूम नहीं, उधर जाती नहीं पब्लिक, कोई भी नहीं जाती, हेलीकॉप्टर आदि भी नहीं जाते, है ना, जहाज आदि भी नहीं जाते। तो ऐसी जो अवधि नहीं है जैसी, ऐसी उसकी अवधि से रहते अपार है, विश्राम स्थान का अभाव होने से निरालंब है। ऐसे अपार निरालंब है, संसार स्थान से रहते, आलम्बन नहीं है जिसका, है ना, विश्राम के स्थान का अभाव होने वाली ऐसे संसार समुद्र में। कहते हैं उस संसार समुद्र में थोड़ा थोड़ा कभी कभी बीच में सुख मिल जाता है, तो उसको लेकर कहते हैं यहाँ पर, यद्यपि थोड़ा बहुत सुख ना मिले तो व्यक्ति मर ही जाएगा। जैसे जितना भी है ना, कोई भी कीड़ा मकोड़ी रहता है, अथवा मजदूरी करता है, अथवा कीड़े मकोड़े जानवर है, उनको थोड़ा सा सुख न मिले तो वो जहर खा के मर जाए तो आत्महत्या कर ले। किंतु व्यक्ति को थोड़ा सा सुख मिल जाता है, उसी सुख को लेकर के व्यक्ति पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, तो उसको लेकर कहते हैं विषय, मूल में है विषय इंद्रिय जनित सुख लव लक्षण विश्रामे, विषय इंद्रिय है, अच्छा लक्षण, 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 लव है ना, अच्छा लव लक्षण नहीं है, लव लक्षण नहीं है ना, अच्छा लव, मेरे दो ला जोड़ दिए, अच्छा लव और क्षण, हाँ ठीक। तो यहाँ पर कहते हैं निरालंब, मतलब विषय, विषय इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला सुख रूप लव, जो कि लव यानी थोड़ा सा, थोड़े देर के लिए विश्राम की प्राप्ति हो जाती है, थोड़े देर के लिए सुख की प्राप्ति हो जाती है, ज्यादा नहीं होती है ना, क्षणिक है, क्षणिक मात्र थोड़े के लिए। तो यहाँ पर कहते हैं इन विषय इंद्रिय के संबंध से उत्पन्न होने वाला सुख लेस रूप विश्राम। टीकाकार कहते हैं विषय इंद्रिय के संबंध से उत्पन्न होने वाला सुख लेस रूप जो विश्राम है, थोड़ा विश्राम की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र को देख करके, पत्नी को देख करके, भाई को देख करके, बहन को देख करके, माता पिता को देख करके, बाकी सारा दिन ये 24 घंटे में एक बार देख लिया, एक बार देख लिया सुख हो गए, बाकी तो क्या होता रहता है, 18 घंटे तो काम ही करता रहता है, 12 घंटा एक बार देखने के बाद सुख हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं सुख लेस रूप विश्राम थोड़ा हो जाती है, जिसमें पंच इंद्रिय वाले
पंच इंद्रियों के अर्थों में, विषयों में, शब्द आदि विषयों में कहते। अब मूल में कहते हैं कि थोड़ा सा विश्राम की प्राप्ति हो जाने पर, पंच मूल में है पंच इंद्रियार्थ दृढ़ मारुत विक्षोभ उत्थित अनर्थ सतम सत महा ऊर्मो। तो कहते हैं ऐसा जो पंच इंद्रियों, पांच इंद्रियों के जो विषय हैं, पांच इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय और पांच ज्ञान इंद्रिय के जो विषय हैं, तो इंद्रियों सारी इंद्रिय ले लिए यहाँ पर, है ना। पंच इंद्रिय, पंच इंद्रिय को बोल दिया तो पांच ज्ञान इंद्रियों को जो विषय होते हैं, सब ईश्वर स्वरूप रस, उन विषयों के द्वारा अर्थों का सेवन, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषय का सेवन करने से जो अर्थ की वांछा हो जाती है। जैसे चक्षु के द्वारा रूप का देखते हैं तो रूप को, यदि सुंदर रूप आ गया तो उसमें आसक्ति हो जाती है। अच्छी हमने अपनी स्तुति सुन ली तो स्तुति सुनने से सुनने की इच्छा हो जाती है। अब रसमलाई आदि खा ली तो अरे खाने की इच्छा हो जाती है, रसमलाई और मिलाए। अरे और अन्य जो गंध की इच्छा हो गई तो गंधे और भी इच्छा, सुंदर 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 गंध मिले। स्पर्श की इच्छा हो गई तो अच्छा अच्छा स्पर्श मिलता रहे। किस प्रकार से, तो इंद्रिय पांच ज्ञान, पांच इंद्रियों के, अतो ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों के, कहते पांच ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों के अर्थ की दृढ़ वांछा, दृढ़ बोलते इच्छा, तृष्णा, वह तृष्णा ही मारुत है ना। उस तृष्णा से युक्त होकर के तृष्णा रूप मरुत है, वायु की प्रेरणा से, वायु की प्रेरणा से तत्कृत जो विक्षेप हो जाता है। थोड़ा सा पांच इंद्रियों का विषय हो गया, उससे तृष्णा को, तृष्णा ही मरुत है, और मरुत के द्वारा वायु के द्वारा, वायु के द्वारा क्या हो जाता है, अरे विक्षोभ की प्राप्ति हो जाती है। विक्षोभ है उससे उत्थित है, जब विक्षोभ हो जाए, जब तक हमने थोड़ा अरे विषय का सेवन किया उसी काल में वायु चल गई, वायु चलते ही, लहर चलते ही वो उसके जो तृष्णा थी समाप्त हो गई, अथवा उधर बाहर भाग गई, अथवा विक्षोभ की प्राप्ति हो गई। वायु के द्वारा जो विक्षोभ होता उससे उत्थित है, कहते विक्षोभ, तो मन में वांछा बनी रहती है, उनको प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। जो भी विषय है, इंद्रियों के विषय, विषयों में आसक्ति हो जाने से उन विषयों के प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। वायु प्रयत्न के द्वारा, तो प्रयत्न के द्वारा विक्षोभ की प्राप्त होती ही उनको प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। तो उत्थित अनर्थ है, वो वायु के विक्षेप से जो प्राप्त हो गया उनको प्राप्त करने की इच्छा। अब प्राप्त करने की इच्छा करेगा व्यक्ति तो फिर कर्म करेगा, तो कर्म में कोई शुभ भी कर्म कर सकता है, कोई अशुभ भी कर्म कर सकता है। तो ऐसे शुभ उत्थित अनर्थ सत, जो अनर्थ सत है सैकड़ों हजारों, विक्षोभ से उत्थित, उत्थितानी अनर्थ सतानी, जो अनर्थ सैकड़ों कैसे हो जाते हैं, अनर्थ उत्पन्न हो जाते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, अतः जन्म मरण के हेतु बन जाते हैं आगे। और ऐसी जो सतानी है विषय संपादन आदि के द्वारा, विषय संपादन आदि के द्वारा क्लेश की प्राप्ति हो जाती है। कैसे हो जाता क्लेश, जो क्लेश है वे ही, जो सैकड़ों क्लेश है, विषय का सेवन करेंगे, विषय की प्राप्ति करेंगे, है ना। हम धन कमाएंगे, धन कमाने में बहुत क्लेश हो जाएगा, वो क्लेश ही कैसा हो जाएगा, सैकड़ों उर्मियां, यहाँ पर वर्णन क्लेश ही उर्मियां है, जिसमें ऐसी ऊर्म है ना, तरंग है, जैसे समुद्र में तरंग पड़ती है ना, ऐसी क्लेश ही तरंग है। ऐसी कैसे महारौरव, जिसमें इस समुद्र में एक उर्मिया है, कहते उसी समुद्र में महारौरव आदि, महारौरव आदि अनेक इंद्र है गत हा हा इति इत्यादि पूजित आक्रोशन उद्भूत महारवे। कहते जो जिस समुद्र में, ऐसे जो भयंकर समुद्र है जिसमें विषय वासना भरी हुई है और जिसमें पार होना बड़ा कठिन है, और जिसमें बड़ी बड़ी मगरमच्छ आदि रहती, ऐसे महारौरव आदि जो अनेक निरय यानी नरक के स्थान है, समुद्र सागर में कहते हैं नरक के जो अनेक प्रकार के कैसे हैं स्थान है, कहते महारौरव आदि जो अनेक ही निरय है, नरक विशेष निरय महारौरव बोलते हैं। महारौरव नरक का नाम है, रौरव महारौरव अन्य और 7 विशेष नरक होते हैं। हाँ, तो मतलब 7 प्रधान वर्णन कर दिए होंगे, और भी
जैसे और सर्वसम भाव कर देते हैं, तो रौरव, महारौरव, अति रौरव, अन्य रौरव, कई रौरव है। तो जो महारौरव आदि है, तो ऐसे महारौरव आदि जो नरक विशेष है, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं नरक निराया है, यानी नरक विशेष है। ऐसे जो कहते महारौरव आदि अनेक जो नर है, नरक विशेष है, उनमें प्राप्त होने वाला, उनमें प्राप्त होने वाला कहते हैं महारौरव आदि अनेक गत है, अनेक गति है। यहाँ पर गति गत यानी गर्वासा, जो महारौरव आदि में जाकर कर्म करेंगे तो वहां से जो व्यक्ति उधर जाएगा कर्म करेगा उससे गर्भवास की प्राप्ति होगी। तो गर्भवास आदि, तो गर्भवास में व्यक्ति जाता है, गर्भवास की प्राप्ति होती है, कहते वहां से गर्भवास से निष्क्रमण आदि, तो वहां से गर्भवास से जब निकलता है, उस गर्भवास में जब रहता है, जैसे नरक में जीव पड़ा रहता है तो हा 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 कू 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 आवाज करता रहता है, जब उसको क्या करते हैं, अरे यमराज के दूत है ना, दंड भुगाते हैं नरक में, तो जब कष्ट दंड भुगाते हैं तो वो कहते हैं हा हाय 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 मारा गया, कू कू करते हैं, कुछ धीरे धीरे से चिल्लाते हैं, कुछ जोर जोर से चिल्लाते हैं। तो उसी प्रकार से जब जीव गर्भ में चला जाता है, माता के घर में चला जाता है पिता के माध्यम से, तो जब तक संज्ञा उसको नहीं होती तब तक कोई नहीं होता। जैसे ही 7 वर्ष के पश्चात, 7 से लेकर 9 तक, 7 वर्ष तक पूरे अंग विकसित हो जाते हैं, तो 7 वर्ष के बाद उसमें सारे क्या हो जाते हैं, चेतना आ जाती है। यदि प्राण सबसे पहले ही रहता है, तब यदि प्राण न हो तो वह राज्य और वीर्य वीर्य सड़ जाएगा, इसलिए प्राण पहले से ही विद्यमान रहता है, फिर बाद में प्राण के माध्यम से बढ़ता रहता है। तो 7 महीने में पूरा विकसित हो जाता है बच्चा। तो विकसित हो जाने के पश्चात जब ऐसी उसको चेतना जागृत हो जाती है 7 महीने के बाद, तो फिर वहां पर भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान मेरे को इस नरक से निकालिए, मैं निकलते ही आपकी भजन पूजन आदि करूंगा। तो कभी कभी मूर्छित हो जाते, कभी का हाय हाय करते रहते, कू कू करते रहते, अन्य अन्य कार्य करते रहते, तो वो चिल्लाता रहता है। तो गर्भवास के द्वारा, गतकार से यहाँ कर दिया गर्भवास, गर्भवास में प्राप्त जो उसको कितनी भयंकर पीड़ा होती है, कहते वहां से निकलता है, फिर निकलने के पश्चात बालक बनता है, जवान बनता है, फिर वृद्ध बनता है, फिर चला जाते है, बूढ़ा होकर मर जाता है, मरने के पश्चात फिर क्या हो जाता है, फिर नरक में चला जाता है। अच्छे कर्म कर दिया तो ऊपर चला जाता है, खराब कर्म कर दिया नीचे चला जाता है, किंतु गर्भवास जन्म दुख तो सभी को भोगना पड़ता है। तो कहते हैं ऐसे बालक आदि से लेकर के मरण पर्यंत तक ये अनेक निरह यानी दुख के स्थान है। कैसे दुख के जनक होने से वहां पर प्राप्त होने वाली जो हा हा इत्यादि, कैसे टीकाकार कहते हैं हा इत्यादि पूजितानी, पूजित का बोलते स्वल्प ध्वनिया, कहते हैं हाय इत्यादि, जो हाय 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 में मारा गया इत्यादि जोर जोर से चिल्ला दिया, तो पूजितानी यानी पूजित, पूजित शब्द का अर्थ कर टीकाकार ने स्वल्प ध्वनिया, ऐसे सीसी मार कर रोता है व्यक्ति, सीसी मतलब धीरे धीरे से अरे चिल्लाता है कोई कष्ट हो जाने पर। फिर इसके पश्चात कहते हैं आक्रोशानी, आक्रोशन, आक्रोशन का अर्थ भयंकर चिल्लाता है, घर में भी चिल्लाता है और वहां भी चिल्लाता है, कहता है महाध्वजाया, महाध्वनिया, एक सामान्य ध्वनिया, एक बड़ी ध्वनिया। आक्रोशानी का अर्थ बहुत आक्रोश, जैसे बिल्ली को बार बार छेड़ो ना तो पहले धीरे धीरे से चिल्लाती है, जब बाद में बार बार परेशान कर दो तो खाई खाई कर देता है, घूम घूम, है ना। बिल्ली की अथवा अरे कुत्ता बिल्ली की जो भी पशु के शुरू में तो नहीं करेंगे, शुरू में तो है ना, सर्प को धीरे धीरे छेड़ेंगे तो धीरे धीरे करेंगे, जो जोर से छेड़ने लगे तो वैसे फुर्र मारने लगेगा, आक्रोश करने लगेगा, तो महाध्वनि उत्पन्न हो जाएंगे। कहते उससे उद्भूत जो महारव है, ऐसे जो महारव माता भयंकर रव बोलते हैं, रव धातु व्यक्तायवासी यानी आवाज आना, ऐसे युद्ध क्षेत्र में भयंकर जब नगाड़े बज जाते हैं ना एक साथ, तो महान घोष की प्राप्ति हो जाती है, महारव की प्राप्ति हो जाती है, महान शब्द की आवाज होती है। ऐसी और संसार उस समुद्र में महान रव होता रहता है, व्यक्ति कष्ट को होकर के ऐसे चिल्लाते रहते हैं। ऐसे इस संसार में, ऐसा जो संसार यहाँ तक हो गया, ये पूरा कैसा अर्थ का हेतु वाला संसार है। अब इसमें देखो ये संसार में प्राप्त होने आने के मतलब अरे इससे पार होता है अथवा नहीं होता है, ये पूरा यहाँ तक कैसे कर दिया, संसार समुद्र से लेकर के उद्भूत महारवे तक पूरा संसार का वर्णन कर दिया। अब इससे आगे उसकी निवृत्ति के लिए, हटाने के लिए, जिसने परमात्मा की शरण ले ली उसके लिए वर्णन करते हैं। के यहाँ पर वर्णन करते हैं
टीकाकार यहाँ पर कहते हैं कि महापातक आदि अनेक जो निरय हैं, इसी पाठ में महापातक जन्य निरय जान लेना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार कह रहे थे कि संसार अर्णव का एव इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर, संसार समुद्र इस प्रकार के प्राप्त हो जाने पर उस संसार के तरण का संभव नहीं है, इसी मोक्ष से साथ के अनर्थ हो जाएगा। ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं कि विवेकियों के लिए तथा तो होने पर भी, अज्ञानियों के लिए तो ठीक है, किंतु विवेकियों के लिए उसके तरण का उपाय है। अज्ञानियों के लिए तो संसार करना मुश्किल है, किंतु विवेकियों के लिए तो उसे जो मोक्ष इच्छा कर रहा है ना, ऐसे व्यक्तियों के लिए तो संभव है, उसके उस संसार समुद्र से पार होने के लिए उपाय है। किंतु जो मोक्ष इच्छा नहीं करता उसके लिए तो उससे पार होना बड़ा कठिन है। और जो मोक्ष इच्छा हो गई जिसको, उसके लिए तो उपाय वर्णन करते हैं। कौन से उपाय हैं? तो ये कहते हैं सत्य, आर्जव, दान, दया, अहिंसा, सम, दम, धृति इत्यादि आत्मगुण पाते हैं ज्ञान, पूर्ण ज्ञान उरूपे सत्संग सर्व त्याग मार्गे मोक्ष तीर एतस्मिन् महर्षि अर्णवे प्रापतन पति पतित्वत्या। कहते हैं उस संसार से पार होने के लिए जिसको प्यारा होगा जगत से, उसके लिए सत्य है ना, सत्य बोलना चाहिए। सत्य मतलब धर्मम से श्रुति कहती है। आर्जव, सरलता, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। दान करते रहना चाहिए, है ना, और दया करते रहना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया, मनुष्यों के पास मनुष्य गए, देव है ना, तो कहते देवता गए, मनुष्य गए और राक्षस गए। ब्रह्मा जी के देवता मनुष्य राक्षस तीन गए। ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ज्ञान बांट रहे थे, तो कहा ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, क्या क्या उद्देश्य करते हैं उसको लेकर हम जीवन धारण करेंगे। तो तीनों सब एक साथ तीनों गए, तो उन्होंने दा, दूसरा गया देवता गए तो दा, तीसरे गए दूसरे राक्षस गए तो उनको भी उपदेश कर दिया दा, और मनुष्य गए तो उनके लिए भी कह दिया दा। तो उन्होंने सबके लिए दादा कह दिया। तो अर्थ क्या पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा कि इस मैंने दादा शब्द को उपदेश किया, इससे तुमने क्या अर्थ लगाया? तो देवताओं ने कहा कि हमने दास शब्द से अर्थ लगाया कि हम भोग विलासी रहते हैं, इसलिए दमन करें, है ना। तो दास शब्द है। और अरे राक्षसों से पूछा, तुमको मैंने दास शब्द का उपदेश किया तो तुमने क्या अर्थ निकाला? तो उन्होंने कहा हम हिंसा प्राण हैं, है ना, तो इसी सारे प्राणियों के ऊपर अहिंसा करते रहना चाहिए, इसलिए दया करें। कहते मनुष्य पूछा कि मैंने तुम्हारे लिए दा अरे शब्द का प्रयोग किया, तो तुमने इसका अर्थ क्या निकाला कि हम बड़े कंजूस होते हैं, जोड़ते ही रहते हैं, दान नहीं करते, इसलिए हमने दा शब्द का दान अर्थ की लगाया। उनका ठीक है, मनुष्यों का स्वभाव है जोड़ना, है ना, भंडार भरते रहना, किंतु दान करने में खर्चे कम, हाथ कम लगता है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि हमारे लिए आपने दान शब्द का उपदेश किया। इस प्रकार से दान, दया और अहिंसा कहते देवताओं बृहद्रन उपनिषद का है। तो इस प्रकार से कह दिया कि तो क्या दान हो गया, दया हो गया, है ना, अहिंसा हो गया। और दान तो मनुष्य के सबके लिए है, दान दया अहिंसा। तो सत्य, आर्जव, सबलता, सरलता, अहिंसा, किसी भी प्राणी की हिंसा न करें। सम यानी ज्ञान अरे अंतकरण का निग्रह, और दम यानी बाहरी इंद्रिय का निग्रह। धीरति यानी धैर्य आदि जो आत्मा के गुण हैं, आत्मा की प्राप्ति के साधन है, मार्ग है, ज्ञान के लिए साधन है, ये पूर्ण है, इनसे परिपूर्ण है। ज्ञान रूप नौका में बैठ करके, ज्ञान रूप उड़ूपी बोलते नौका है, तो इनसे युक्त है। ज्ञान के जो आत्मा के गुण नहीं है, अंतकरण के गुण है। ये सत्य बोलना, है ना, आर्जव है, दान है, दया है, अहिंसा है, सम, दम, धृति आदि आत्मा के गुण बोल दिए। मतलब आत्मा की प्राप्ति के साधन है। इनके माध्यम से व्यक्ति, इनके माध्यम से जीव क्या कर लेता है, आत्मा तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। ऐसे इनसे पाते मार्ग के लिए आत्मा की प्राप्ति के साधन है। तो ऐसे पूर्ण ज्ञान वाली उड़ूपी नौका में बैठ करके इस संसार रूप सागर में से पार हो जाता है। कहते उसके लिए इसमें होने पर भी कहते सत्संग सर्व त्याग मार्गे, के संतों का साथ संग है, सत्संग करना है ना, आचार्य शरण में
उस सर्व त्याग वाले मार्ग में युक्त होकर के मोक्ष तीर है, जो मोक्ष रूप तीर में, मोक्ष रूप किनारे में बैठ करके ये तस्मिन महाति अर्णवे, तो महात जो महान अर्णव है उस संसार रूप सागर से क्या हो जाता है, पार हो जाता है, प्रापतन पतित्वत्य, अर्थात उस पार हो जाता है कि इस समुद्र संसार से पार हो जाता है। और जो उस परमात्मा ने इनको महान संसार में क्या कर दिया, प्राप्त करा, देवताओं को उसमें ढकेल दिया, पतन पतितवत्या, प्राप्त करा दिया। अब यहाँ पर टीकाकार कहते हैं इसको, कहते सत्यादि, टीका हम देखिए तो सत्यादि जो आत्मा के गुण है, आत्मज्ञान के अनुगुण, आत्मा का ज्ञान कर दिए टिप्पणीकार ने, आत्मज्ञान अनुगुणा यानी आत्मगुणा, आत्मज्ञान के अनुगुण है इसलिए आत्मगुणा बोल दिया। ये गुण ते बे ही पाते है पत्यसनम, जैसे पाते बोलते हैं औषधि आदि, जैसे रास्ते के लिए औषधि का सेवन किए जाते हैं तो मार्ग के लिए पत्यसनम है ना, तेन उससे पूर्ण है, जिसके द्वारा बीमारी आदि ठीक हो जाती है। जैसे पत्ते व्यक्ति को लेने से बीमारी ठीक हो जाती है पत्ते खाने से, अतः ज्ञान के लिए तो ऐसे तेन उससे पूर्ण है, ज्ञान रूप उड़ूप, ज्ञान ही उड़ूप है, कैसे ज्ञान ही पार होने के लिए पिला नौका है, पिला बोलते हैं नौका को, उड़ूप भी बोलते हैं नौका को, तो ज्ञान ही नौका है जिसमें जिस प्राप्त संसार सागर से पार होने के लिए। तो उसके सत्संग है, सत्संग गुरु की संपत्ति है ना, गुरु के नजदीक है, और सर्व त्याग है संसार संन्यास, सर्व सम्यक रूप है, त्याग है संन्यास है। तो तव ये दोनों ही ये मार्ग हो, मतलब ये दोनों ही कैसे मार्ग है, ज्ञान रूप उड़ूप में प्रवृत्ति हेतु है, जिसकी ज्ञान रूप नौका की में प्रवृत्ति का हेतु है, ज्ञान की जो कैसे है, गुरु की संपत्ति सर्व त्याग संन्यास ही ज्ञान की प्राप्ति में साधन बनते हैं, कारण बनते हैं। इसमें जिस मोक्ष मार्ग में, ऐसी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाने पर पुनः संसार रूप जो अर्णव है, ऐसे उसमें संसार रूप सागर है, उसमें स्पर्श का अभाव हो जाता है। जब जिसके हृदय में ज्ञान रूप नौका प्रवाहित हो जाती है, सत्संग और सर्व त्याग रूप संन्यास की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान रूप नौका जिसमें प्राप्त हो जाती है, जिसके अंतःकरण प्रवेश कर जाती है, ऐसी उस साधक के संसार रूप सागर से स्पर्श दोबारा का नहीं होता। तब ही तीर के समान तीर है, जिसमें है ना ये तस्मिन, इसमें प्रत्यक्ष सिद्ध अर्णव में, प्रत्यक्ष सिद्ध अर्णव से, जो प्रत्यक्ष सिद्ध अर्णव में मतलब प्रत्यक्ष जो संसार समुद्र से पार हो जाता है, जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, 5 कर्मेंद्रिय के द्वारा, अंतर्मन द्वारा जाना जा रहा है समुद्र के, कैसे हो जाता है, इस समुद्र से पार हो जाता है। कहते पतन नाम यहाँ पर स्वरूप ज्ञान के नाम, पतन नाम टीकाकार ने किया, पतन नाम किसको बोलते हैं, आत्म स्वरूप के अज्ञान के द्वारा, आत्म स्वरूप का अज्ञान से संसार अभिमान कर लेने से, आसक्त हो जाने से वो उसमें गिर गए। कौन, जिसने आत्म स्वरूप का ज्ञान न होने से संसार समुद्र में गिर गए, वो जिसको आत्म स्वरूप का ज्ञान है वो संसार समुद्र में गिरे नहीं। तो प्रापतन, पतन है ना गिर गए, आत्मज्ञान के स्वरूप का ज्ञान हो जाने से संसार नहीं गिरते, और आत्म स्वरूप का ज्ञान न होने संसार में गिर जाते हैं। ऐसे महान अर्णव में, संसार समुद्र में परमात्मा ने संयोजित वान क्या कर दिया, युक्त कर दिया इनको। अतः ये जो जिनको अभिमान है, संसार का अभिमान है, तो वो संसार में पड़े रहेंगे, जिसको आत्म स्वरूप का अभिमान है वो मुक्त हो जाते हैं, ये तात्पर्य होगा, है ना। अब इसका ये तो संसार का वर्णन किया, संसार की मुक्ति का उपाय दोनों का वर्णन कर दिया। अब भगवान भाष्यकार कहते हैं तस्मात् अग्नि आदि देवता अप्य लक्षणा अपि या गति व्याख्याता, तस्मात् इसी हेतु से कहते संसार अर्णव की पतितत्व, संसार समुद्र में प्राप्ति करा दी, उस परमात्मा ने अस्ना पिपासा से युक्त होकर के विराट को, विराट के भीतर रहने वाले अभिमान देवता आदि संसार समुद्र के वाले ही हैं, उनकी जो उपासना करता है, विराट की अथवा इंद्रियों के अभिमान देवताओं की उपासना करने वाला व्यक्ति संसार समुद्र को ही प्राप्त होता रहता है। तत्त देवता की उपासना करने से किसकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि किसकी संसार समुद्र की प्राप्ति होती है। कहते बंधन का हेतु है। टीकाकार कहते ननु संसार अर्णव पतितत्व,
तो संसार अर्णव रूप की प्राप्ति हो गई। ये लक्ष्मण स्नान आदि योग के कारण इत्यादि सर्वोपि बन रही है, तो उसमें अभिमान करने वाले जीव को ही कहना चाहिए, ना देवताओं को। कहते फिर भी न चासाम तत्र अभिमान अस्ति, कहते उन देवताओं को इस स्थूल शरीर के भीतर अभिमान नहीं है, इसलिए उनको नहीं कहना चाहिए। इति तद उत्तम, ऐसे जो शंका है वो शंका नहीं करना चाहिए। जो शंका बन रही है उसको लेकर कहते तथापि प्रधान रूप से ये शरीर के भीतर कौन जीव ही अभिमान करता है ना, तथा प्रधान रूप से अभिमानी जीव होता है, उसको छोड़ करके आप प्रधान रूप से अभिमानी ऐसे जीव की इंद्रियों की अभिमानी देवताओं को ही तदुक्ति के अभिप्राय से कहा गया है। इतिहास तस्मात् अग्नि आदि देवता का अप्य लक्षण, जो पहले के देवताओं का जीवात्मा अध्यात्म को छोड़कर आदि देवात्मा एक ही भूत हो जाना, तो अप्य लक्षण जो गति पहले व्याख्यान कर दी गई है, कहाँ पर वर्णन कर दी है पहले से ही। संसार है, संसार अर्णव परितत्व उन देवताओं की प्राप्ति हो जाती है, तो पहले से ही वर्णन कर दिया। पहले जो श्रुति आई ना, कैसे इन लोगों को वहां पर निर्माण कर दिया, अन्य दूसरी श्रुतियों में युक्त कर दिया, यहाँ पर तो लोगों की सृष्टि करी और संसार समुद्र में प्रवेश करा दिया इत्यादि को लेकर के। वो कहते हैं जो वहां पर जो आया था ना, कौन से सूर्य आत्मा जग तत्व, सूर्य आत्मा है और बृहति कर्म, बृहति सहस्राग नामक कर्म है जो इस प्रकार से प्रतिपादन की उपासना आदि का कर्मकांड का प्रतिपादन किया। वहां पर जो देवता अपने लक्षण आया वह जो संसार की प्राप्ति वाला ही है, यानी कर्मकांड में, उपासना कांड में, कर्मकांड में। वहां पर आत्मज्ञान का चिंतन किया गया था। बृहस्पति शेष नामक कर्म के करने के पश्चात वो आत्मज्ञान का वर्णन किया गया था। वो आत्मज्ञान वहां पर कर्मकांड को विषय करने वाला था, देवता संबंधी ज्ञान था, इसलिए वो संसार की प्राप्ति कराने वाला था। तो कहते हैं अग्नि आदि देवता का अप्य लक्षण जो गति पहले व्याख्यान की गई वो संसार को विषय करने वाली है। कहते ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान फल भूता सापि न अलम संसार दुख उप समाये इति अयम विवक्षितो अर्थो अत्र यथा एवं तस्माद् एवं विदित्वा परम ब्रह्म आत्मनः सर्वभूतानां च यो वक्ष्यमाण विशेषणः प्रकृतश्च जगत उत्पत्ति स्थिति संगार हेतुत्वेन सह सर्व संसार दुख उपशमनाय वेदितव्यम। कहते हैं ज्ञान कर्म के समुच्चय के अनुष्ठान से, ज्ञान इन उपासना और कर्म कर्म, तो ज्ञान और कर्म उपासना और कर्म के समुच्चय के अनुष्ठान का जो फल भूत है, वह जो फल होता है देवता लक्षण रूप फल की प्राप्ति हुई थी कि देवता में अध्यात्म को परिच्छेद, अध्यात्म अभिमान को छोड़ करके अधिदेवत में एकीभूत हो जाना, जो देवता लक्षण फलता वह फल देवता का ज्ञान संसार रूप दुख, संसारी दुख का हेतु है, संसार रूप जो दुख है उस दुख को शांत करने के लिए वह देवता संबंधी ज्ञान समर्थ नहीं है। संसार से छुड़ाने के लिए देवता संबंधी ज्ञान समर्थ नहीं है संसार रूप सागर से, क्योंकि वहां पर देवता के साथ एकीभूत होना मतलब संसार की प्राप्ति होना ही है। तो इति अयम विवक्षित तो अर्थ है, तो जो विवक्षित अर्थ था वो अत्र ये संसार की प्राप्ति कराने वाला ही है। अतः इसी हेतु से तस्मात इस प्रकार से यहाँ पर जो देवता का ज्ञान होता है, अग्नि आदि देवता का ज्ञान, विराट देवता का ज्ञान, हिरण्यगर्भ देवता का ज्ञान, सूर्य देवता का ज्ञान वह संसार की प्राप्ति कराने वाला ही होता है। इस हेतु से अतः कहता जिस कारण से एवं इस प्रकार से तस्मात उसी हेतु से एवं विदित्वा इस परमात्मा को जान करके, वो परम ब्रह्म आत्मा है, ऐसे आत्मा को जान करके कहते सभी की आत्मा है ना, आत्मा संपूर्ण आत्मा सर्वभूताना, संपूर्ण भूतों की और अपनी आत्मा है, अपनी भी अपनी और सर्वपूर्ण भूतों की जो आत्मा है वो कौन है, परब्रह्म है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को जान करके यो बक्षमाण विशेषण आगे कहे जाने वाला बक्षमाण ऐसा ब्रह्म ऐसे इंद्र इत्यादि जो विशेषण है इत्यादि विशेषण रूप से और प्रकृति जिस परमात्मा का प्रकरण किया गया, आत्मा व इदम अग्रे आसीत इत्यादि को प्रकरण किया गया, तो ये जिसका प्रसंग है उस परमात्मा ने जगत उत्पत्ति स्थिति, जगत की उत्पत्ति करी, फिर पालन किया, स्थिति पालन किया, संहार किया। इस संहार का हेतु जो परमात्मा है, सब परमात्मा सर्व संसार है, सर्व संपूर्ण संसार के दुख के उपशम करने के लिए
जानना चाहिए। अतः उस परमात्मा वेदम अग्र आसित इत्यादि परमात्मा उस परमात्मा के ज्ञान से ही संपूर्ण संसार रूप सागर से पार होने में, उसको ज्ञान करने से, परमात्मा को जानने से ही परमात्मा ज्ञान से संसार रूप समुद्र से पार हो सकता है, होया जाता है ना। मतलब परमात्मा ज्ञान से ही संसार की निवृत्ति होती है। परमात्मा ज्ञान नहीं करेंगे तो अरे संसार की निवृत्ति होने वाली नहीं है। तो परमात्मा ज्ञान से संपूर्ण दुखों का उपशम हो जाता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए, वेदी तत्व जान लेना चाहिए। तस्मात इसी हेतु से कहते हैं, इसी हेतु से तस्मात इसी कारण से निर्धारण करते, ऐसा पंथा एतत् कर्म एतत् ब्रह्म एतत् सत्यम। कहते ये मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, पंथा मार्ग है, एतत् कर्म है उसी संबंधी। कहते यो परमात्मा की प्राप्ति के हेतु कर्म है, एतत् ब्रह्म एतत् सत्यम है। इस प्रकार से वर्णन किया कहाँ पर, श्वेतास्तर उपनिषद में। यद एतत् परम पर ब्रह्म आत्मज्ञानम, जो परमात्मा को बोध कराने वाला ब्रह्म ज्ञान है, इस परमात्मा को जान करके ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, संसार समुद्र से पार हो सकता है। न अन्य पंथा विद्यते अयनाए इति मंत्र वर्णा। कहते उस परमात्मा को जानने के लिए यही मार्ग है, अन्य पंथा, अन्य मार्ग नहीं है। अयनाए मोक्ष के लिए, अयनाए बोलते मोक्ष के लिए, न विद्यते विद्य प्राप्ति नहीं होती। इस मार्ग को छोड़कर के कोई दूसरा मार्ग नहीं जो संसार से छुटकारा दिला सके, किंतु यही परमात्मा का है। आत्मा इदम अग्रासित हम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। तमेव विदित्वा अति मृत्यु में नान्य पंथा विद्यते अयनाय। श्वेतास्तर का 30 है। ऐसे उस परमात्मा को जान करके अति मृत्यु से, संसार मृत्यु है उससे पार हो जाता है। यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है मोक्ष के लिए, है ना। इस प्रकार से इसमें वर्णन किया। यहाँ पर अयना शब्द आय धातु बना हुआ है। अब भगवान भास्कर कहते हैं इतना होने के पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं, मूल श्रुति का अर्थ आता है कौन सा, तम, तम शब्द से आना, तम यहाँ पर श्रुति का अर्थ लेते हैं। तो तम स्थान करण देवता उत्पत्ति बीजभूतम पुरुषम प्रथम उत्पादितम पिंडम आत्मानम अस्नाया पिपासाभ्याम अन्वर्जत अनुगमित वाहन संयोजित वाहन इत्यर्थ। कहते उस विराट आत्मा को, स्थूल शरीर के अभिमान देवता, जो संपूर्ण स्थूल शरीर के अभिमान देवता जो विराट है, व्यक्ति का विश्व, ऐसी उसको है ना, उसको कहते स्थान, यानी स्थान हो गया अधिष्ठान, करण यानी इंद्रिय, देवता यानी उस इंद्रिय का अभिमान देवता की उत्पत्ति बीज, संपूर्ण उत्पत्ति के बीज उसको, जो प्रथम उत्पादितम, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ, हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ, ईश्वर के द्वारा हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। हिरण्यगर्भ अपंचीकृत पंच महाभूतों से हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, और पंचीकृत पंच महाभूत से विराट उत्पन्न हुआ, जो सबसे पहले हमारी दृष्टि के सामने आया। हिरण्यगर्भ दृष्टि नहीं आता, हिरण्यगर्भ तो योग का विषय बनता है, तो दृष्टि का विषय कौन होता है, विराट ही आता है। ऐसे जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ ये पिंड आत्मा है, ऐसे पिंड आत्मा को यानी विराट आत्मा को, है ना, ऐसे विराट को क्या कर दिया, अस्नाया पिपासा से, अस्ना यानी भूख, पिपासन प्यास के द्वारा अनवार्जत अनुगमितवान संयोजवान, परमात्मा ने, ईश्वर ने, जो सबल ब्रह्म है उस ईश्वर ने आत्मा ने जोड़ दिया। कहते तस्य कारणभूतस्य अस्नाया पिपा अस्नादि दोषवत्वात् कार्य भूतानाम अपि देवतानाम अस्नायादि मतम। कहते हैं तस् उस पिंड का, जब जैसे अरे पिंड कहते हैं ठीक है, अरे उसका विराट का स्नान सब पिपासा से युक्त, भूपुर प्रास से युक्त हो गया, किंतु उसका जो कार्यभूत अग्नि आदि देवता उनको नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। कहते उस कारणभूत पिंडात्मा का, विराट का अस्ना पिपासा से युक्त हो जाए, अस्ना पिपासा आदि दोषवत्त हो जाने से उसके जो कार्यभूत अग्नि देवता भी अस्नाया पिपासा से युक्त हो गए। ऐसे पिता माता पिता जिसके गोरे हैं तो उसके पुत्र भी गोरा ही होता है। यदि माता पिता काले हैं तो उसका पुत्र भी कैसा होता है, पुत्र पुत्री काली होती है। तो इसलिए जैसे कारण होता है उसी प्रकार से कार्य होता है। तो कारण कौन है,
विराट विराट भूख प्यास से युक्त था, तो उसके जो कार्यभूत जो अग्नि आदि देवता हैं वह भी कैसे हैं, भूख प्यास से युक्त हो गए। अब आगे कहते हैं कि जब भूख प्यास से युक्त हो गया विराट और अग्नि आदि देवता, तो कहते हैं उन देवताओं ने उस ईश्वर से कहा तास ततो अस्नाया पिपाताभ्याम पीड्यमाना एनम पितामहम सृष्टारम अब्रुवन उक्तवत्या। कहते हैं उन देवताओं ने, यानी देवताओं ने जो इस हेतु से अस्ना पिपासा सुख हो जाने कारण अस्ना पिपासा के द्वारा पीडमान होते हुए एनम पितामह को, तत्पितामह जन स्वजनक के जनक को, है ना, अब जिसके द्वारा हम पैदा हुए अग्नि आदि देवता विराट के, अग्नि आदि देवता किससे पैदा हुए, विराट से, तो विराट के तत्त अंग है, उस विराट का जो जनक है वह ईश्वर है। ऐसे पितामह को, ईश्वर को कहा, शिष्टारम सृष्टि करने वाले ईश्वर को कहा, उक्त आबुदन कहा था, उक्त बत्तिया क्या कहा था, आयतनम अधिष्ठानम नो अस्मभ्यम प्रजानि विदित्वा। कहते हैं आयतनम अधिष्ठानम शरीर, आयतन यहाँ अधिष्ठान शब्द किसका वाचक, शरीर का वाचक है। हमारे लिए स्थान दीजिए, घर दीजिए, क्या नो एन अस्मभ्यम हमारे लिए, प्रजाने विदस्वा विधान करिए, और जिसमें रह करके हम कार्य कर सकें, है ना, भोग भोग सकें, ऐसा घर बना के दीजिए तभी नौकरी करेंगे हम, है कि नहीं। घर बना कर दे नहीं रहे तो नौकरी कैसे करेंगे, फैक्ट्री वाले घर नहीं देंगे तो नौकरी नहीं करेंगे, तो कहते पहले घर बना के दीजिए तब हम नौकरी करेंगे। तो आयतनम अधिष्ठानम अस्मभ्यम हमारे लिए, प्रजाने विदस्व दान करिए, घर दीजिए। कहते यस्मिन आयतन, जिस आयतन में रह करके, जिस आयतन में रह करके प्रतिष्ठिता समर्था तथ्या अन्नम अदामा भक्षाम इत्यर्थ। कहते हैं जिस आयतन में रह करके प्रतिष्ठित समर्थ हो जाएंगे, सत्य होते हुए, समर्थ होते हुए, अन्नदामा अन्नम अदामा यानी अन्न को भक्षण करने में हम समर्थ हो जाएंगे, है ना। जब तक हमको वो नहीं देंगे तो तब तक हम अन्न खाने में समर्थ नहीं होंगे। कहते यहाँ पर यद्यपि, टीकाकार कहते हैं यद्यपि अस्मदादि के समान, अस्मदादि अस्मदादि व्यष्टि, अस्मदादि व्यष्टि देह के बिना भी चरु पुरुष आदि, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं यद्यपि हमारी व्यष्टि देह के बिना भी चरु पुरोडास, चरु है पुरोडास आदि है, हवि अदन आदि होती है, तथापि फिर भी वे हवि अदन है व्यष्टि देह के बिना संभव नहीं है। टीकाकार कह रहे थे यद्यपि हमारे व्यष्टि देह के बिना भी चरु पुरोडास आदि जो हवि है वो हवि का आदन होता है, तथापि फिर भी हवि का आदन व्यष्टि देह के बिना, व्यष्टि देवता के बिना, किसकी, व्यष्टि देवता के बिना नहीं है। जब तक देवता नहीं रहेंगे, इंद्रियों के ऊपर अनुग्रह नहीं करेंगे, तब तक हवि का भक्षण नहीं हो सकता, है ना। इसलिए देवताओं के लिए हवि को खाने के लिए व्यष्टि शरीर चाहिए, देवता के शरीर चाहिए, देवता के लिए ये बिल्कुल शरीर चाहिए, यहाँ पर रह करके देवता उसका भोग कर सकें। इस प्रकार से वर्णन किया, है ना। आगे चले के यहाँ पर एक शंका की थी, पूर्व पक्षी ने शंका करी कि विराट शरीर में ही रह करके आप अरे भोग क्यों नहीं कर रहे। देवताओं से कहा, पूर्व पक्षी ने पूछा कि विराट शरीर में ही रह करके आप भोग कर लो, कि वो बूढ़ा हो गया ज्यादा, विराट शरीर कैसा हो गया, बूढ़ा हो गया, उसलिए बूढ़ा होने कारण वो हमारी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए हम उसमें समर्थ नहीं अन्न खाने के लिए, देह पर्याप्त नहीं, अन्न के लिए वो देह पर्याप्त नहीं है, इसलिए संपादन करने की समर्थ न होने से हमारे लिए अगल ही व्यवस्था करिए। अग्नि देवता कह रहे हैं हमारे लिए कोई नया निर्माण घर का नया घर का निर्माण करिए, विराट देह में रह करके हम भोग नहीं भोग सकते। वो क्यों हो गया, बड़ा बूढ़ा है, प्रौढ़ है, तो बड़ा होने के कारण हम उसमें शरीर रह करके पर्याप्त रूप से अन्न का भोग नहीं कर सकते, है ना। एक व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति भोग करेगा तो वो विराट शरीर में रहकर कैसे भोग कर सकता है, इसलिए वो अति प्रौढ़ होने के कारण वो असमता पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए हमारे लिए नया घर ही बना कर दे दीजिए। इस प्रकार से देवताओं के लिए नया घर बना करके ईश्वर ने दिया। अब आगे कहते हैं, तो देखिए वर्णन करते हैं
ताभ्यो गाम आनयत्ता अब्रुवन्न वै नो अयम अलम इति ताभ्यो अश्वम आनयत्ता अब्रुवन्न वै नो अयम अलम इति। तो यहाँ पर देखिए इसका कहते हैं कि उन देवताओं के लिए भोग भोगने के लिए देवतापियन उन देव हैं। हाँ तो कह ठीक 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 ठीक। तो यहाँ पर कहते हैं ताभ्याम उनके लिए, किसके लिए? देवताओं के लिए, क्योंकि वो देवताओं ने प्रार्थना करी थी हमारे भोग करने के लिए कोई आधार दीजिए, अधिष्ठान आश्रय दीजिए जिस स्थान में रह करके हम भोग भोग सकते हैं। तो उन देवताओं के लिए परमात्मा ने, ईश्वर ने गाम आनयता, गाम आनय, गाम को ले आए, गाय का शरीर ले आए, गाय रूप पिंड को लिया कि इसमें इसमें प्रवेश कर जाओ, इसमें प्रवेश करके तुम भोग भोगो। तो देवता ने कहा ये अच्छा नहीं है। ताया ने, वो देवताओं ने अब्रुवन कहा, उसके लिए ईश्वर के लिए कहा नो अस्मभ्यम हमारे लिए अयम पिंडा, यह जो पिंड गाय रू जो पिंड है अलम ना पर्याप्त नहीं है, अर्थात इसमें रहकर हम अच्छी सारी इच्छाओं को भोग नहीं भोग सकते, पूरी नहीं कर सकते। क्यों? गाय तो दूसरे का अधीन रहती है, जब बांध दिया खूंटे पे बंधी रहती है, जब तक देखा कि उसमें नहीं अरे उसका स्वामी नहीं खोलेगा तब तक वो कर नहीं सकती, तो अन्य भूल नहीं सकती, अन्य कार्य नहीं कर सकती, पराधीन रहती है। और दूसरी उसमें ऊपर के दांत नहीं रहते, गाय में क्या नहीं रहते? ऊपर के दांत नहीं रहते, देखा होगा आपने, नीचे के दांत तो रहते हैं गाय में, गाय बैल में ऊपर के दांत नहीं रहते। इसी देवता ने कहा तो नहीं चाहिए हमको, कहता है देव, उन्होंने कहा पर उसको हटा दिया ईश्वर ने। ताप्यो उन देवताओं के लिए अश्वम आनया, अश्व लिया ईश्वर ने। कहते तब वो देवताओं ने देखा कि ये अश्वी, और उस परमात्मा के को कहा था, अरुण कहा था नो अस्मा हमारे लिए अयम है पिंड है, कौन सा? अश्वरूप जो पिंड है, अलम पर्याप्तम न इति नहीं है, क्योंकि इसके दोनों तरफ के दांत नहीं है। क्या नहीं है? घोड़े में दोनों ना नीचे के दांत रहते ना ऊपर के दांत रहते, देखा है कि नहीं देखा? नहीं होते, देखो अभी आज टीकाकार बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं भाष्य, देखिए भाष्य कहते हैं इसका, कहते हैं एवं इस प्रकार से उक्त ऐसा सृष्टि रचने के पश्चात, भूमिका से उक्त करने के पश्चात, बोल देने के पश्चात हमारे लिए घर दीजिए बना करके, प्रधानमंत्री योजना लागू करे, है ना, प्रधानमंत्री घर विकास योजना लागू करे। तो कहते हैं उक्त ऐसे ईश्वर ने कहा, ईश्वर के लिए कहा, तो ईश्वर ने ताभ्यो देवताभ्यो देवताओं के लिए गाम यानी गवा आकृति विशिष्ट पिंडम ताभ्या एव अद्भ्या, उस उनके देवताओं के लिए गाम यानी गवा आकृति घोड़ के आकार वाली विशिष्ट पिंड को उन देवताओं के लिए एव अद्भ्या, अद्भ्या से निकाल, जैसे अरे पिंडात्मा को विराट को पंचभूतों से, पंचभूत वाले जल प्रदान वाले उस पंचभूतों से निर्माण किया था, पिंडात्मा बनाया था, उसी प्रकार से अत्य जल प्रदान है जिसमें ऐसे शरीर वाले पिंड को बनाकर दिया, उन्हीं पंचभूतों से, जल प्रदान वाले पंचभूतों से अत से वो गाय रूप आकृति को बना करके दे दिया, इसमें प्रवेश कर जाओ, इसमें भोग भोगो। यार पूर्वत पिंडम समुद्र, जैसे विराट आत्मा का पंच जैसे पंचभूतों से निकाला था उसी समान निकाल करके मूर्छित्वा मूर्छ करके, यानी आनयत दर्शितवान, मूर्छित का मतलब टीकाकार कहते हैं निविड़तया, यानी परस्पर अवयव के संयोगज के द्वारा शिष्टवान, जैसे एक हमने जोड़ दिया ना, फैक्ट्री मतलब वाहन बनाते हैं, इधर की लकड़ी इसमें जोड़ा, इसकी लकड़ी जोड़ ली, लोहा एक मोटरसाइकिल बनाएंगे तो एक एक नट बोल्ट जोड़ करके पूरा मोटरसाइकिल बन जाती, उसी प्रकार से मूर्छित्वा काट कर दिया भगवान टीकाकार ने, निवृत्तया एक ही कर दिया, परस्पर अवयवों का संयोग कर दिया, और संयोग करके गाय को ले आए और ला करके दिखला दिया कि देखो ये गाय है तुम्हारे लिए। यथा पुनर् गवाकृतिम दृष्टवा अब्रुवन, उन देवताओं ने उस गाय की आकृति वाले पिंड को देख करके
अवरुण देव उस ईश्वर के लिए कहा ना भाई नो अस्मद अर्थम अधिष्ठानाय अधिष्ठाना है ना अधिष्ठाय अन्नम अत्तुम अयम पिंडो अलम न भाई कहते न भाई नो यानी अस्मद अर्थम हमारे लिए अधिष्ठान के हमारे लिए जो अधिष्ठान है इस अधिष्ठान में रह करके अन्नम यानी अन्न को अत्तुम खाने के लिए अयम है पिंड अलम नहीं है अलम पर्याप्त ना भाई नहीं है निश्चित रूप से जिस इस अधिष्ठान में रह करके गोरूप अधिष्ठान में रह करके हम अन्न का भक्षण करने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है कि अलम पर्याप्तो अत्तुम न योग्य ये अलम पर्याप्त है अत्तुम खाने के लिए न योग्य है। तो टीकाकार कहते टीका देख रहे योगी तो देखिए कहते गो शरीर से ऊपरी दंता नाम अभावेन दूरवादी मूलस्य उत्खातुम अशक्यत्वात् कहते गाय के शरीर की गो के शरीर में ऊपर के दांतों का अभाव होने से इसलिए दूरवादी मूल को उखाड़ने में शक नहीं है। जब गाय के ऊपर के दांत नहीं तो मुश्किल से उखाड़े जाते हैं दाढ़ों है ना नीचे के दांत तो होते हैं ऊपर के नहीं होते इसलिए उसको दूरवादी को उखाड़ करने में शक नहीं है। मुश्किल कठिनाई से अरे उखाड़ पाती हैं गाय ठीक है ना। इसलिए देवताओं ने क्या कर दिया निषेध कर दिया कि हमको ये ऐसा आस नहीं चाहिए आधार नहीं चाहिए ऐसा घर नहीं चाहिए जिसमें सारी सुविधा ना हो। अब कल ईश्वर ने कहा चलो कोई बात नहीं दूसरी सुविधा वाले ले आता हूँ तो गभी ही प्रत्याखात है ताभ्यो असमानता अनयतः अब्रुवन वही नो अयम अलम इति पूर्वक कहते हैं पर परमात्मा ने गवी के प्रत्याख्यान हो जाने पर गवी रूप अधिष्ठान के निषेध हो जाने पर परित्याग कर दिए जाने पर देवताओं के द्वारा उन देवताओं के लिए असम अनयत परमात्मा ने ईश्वर ने अश्व को लिया है। तो अश्व को देख करके देवता कहने लगे कि हमारे लिए इस अश्व रूप पिंड हमको भोजन करने में हमारे लिए ये अश्व जो अश्व है इसमें रह करके हम भोजन करने में समर्थ नहीं है। तो टीकाकार कहते हैं देखिए टीकाकार में लिखा है कि तस्य उस अश्व का उभय रूप से दंतत्वेन उक्त दोष अभावात है तो दोनों दांत नहीं है उसमें है ना उभय रूप से घोड़े के दांत नहीं होंगे खाने वाले नहीं होंगे अथवा जो भी हो गया तो दंत दोष होने से इसलिए हम वहाँ पर सारी अरे भोग करने में समर्थ नहीं है। ना भाई नो अयम अलमिति अश्व का भी कहते अश्व का भी विवेक विज्ञान का अभाव होने से अयोग्यत्व अथवा दूसरा अर्थ कहते हैं कि जैसे खाने में भी उसको दिक्कत होती है और विवेक ज्ञान उसमें नहीं हो पाता जैसे गाय में विवेक ज्ञान नहीं रहता है ना ये ठीक है ये ठीक नहीं है। शत्रु के घर में किसी दूसरे व्यक्ति की फसल में चला जाता है तो वहाँ पर डंडा सहन करना पड़ती है। ये मालूम नहीं चलता कि मेरे शत्रु का घर है ये मेरे स्वामी का घर है ये मेरे स्वामी का यार खेत है ये मेरे शत्रु का खेत है ये गाय को मालूम नहीं रहती चाहे स्वामी के खेत में चली जाए चाहे शत्रु खेत में चली जाए जब डंडा पड़ते हैं तभी उसको ज्ञान होता है कि यहाँ पर नहीं जाना चाहिए है क्या नहीं। तो ये दूसरे खाने में दिक्कत होती है और ज्ञान होने में दिक्कत होती है इसी हेतु से वो गाय को भी देवता निषेध कर दिया और अश्व को भी निषेध कर दिया। इस प्रकार से इसका टीकाकार कहते हैं कि गाय और अश्व को उपलक्षण है जैसे गाय और अश्व उपलक्षण है और बाकी सारे जीव जंतुओं को निषेध करने के लिए है ना क्या करनी स्वबोध करते सती स्वेतर बोध करते तुम उपलक्षण स्व का बोध कराते इतर का बोध कराते उसको उपलक्षण कहते हैं। अतः सारे जीव जंतु को निषेध करने के लिए दोनों का प्रधान रूप से कह दिया कि जीव जंतु हमारे योग्य नहीं है खाने के लिए रहने के लिए भोग करने के लिए इस प्रकार से सभी का निषेध कर दिया।